और जिन्होंने अभी भी, जिनके पास वॉलंटियर नहीं पहुंचे हैं, जिन्होंने नहीं बोया है, वो हाथ हिलाएं। पीछे दौड़कर वॉलंटियर, पीछे बहुत सारे लोग हाथ हिला रहे हैं, अभी भी दौड़कर जाओ, दौड़कर। जिन्होंने प्रभु के राज्य के सेवकाई के लिए नहीं बोया है, बेटे दौड़कर जाओ, दौड़कर। भेंट परमेश्वर चाहता है मेरे बच्चे जो भेंट लेकर आए हैं, वो भेंट प्रभु के चरणों में अर्पित हो। भेंट का अर्पित होना, अर्पण बहुत जरूरी है। आपका समर्पण और आपकी भेंट का अर्पण बहुत जरूरी है। बोलो आमीन। आमीन। और बहुत सारे लोग फिर से हाथ हिलाएं। जिनके पास वॉलंटियर नहीं पहुंचे हैं वो हाथ हिलाएं। जिन्होंने अभी तक नहीं बोया है वो हाथ हिलाएं। वॉलंटियर्स दौड़ कर जाएं। बहुत सारे लोग अभी भी हाथ हिला रहे हैं। एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। अगला समय प्रभु के वचन से, और आप सबसे विनती है कि बड़े ध्यान से आप वचन को सुने। आज ये भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी होकर रहेगी। जिनके जीवन में किसी बात की घटी है, जिनके जीवन में किसी भी बात की घटी है, आपका रिश्ते पूरी तरह से, आपके रिश्तों में घटी है, यानी आपके हस्बैंड और वाइफ के अंदर रिलेशन ठीक नहीं है। कई बार बच्चे रूठ जाते हैं माता पिता से। जो रिश्तों में कमी है, आपके रिश्तों में कहीं कमी है, घटी है, वो रिश्ते आप याद करें। रिश्तों में अगर घटी है, धन की अगर घटी है, मकान की घटी है, कोई भी ब्लेसिंग आपकी रुकी हुई है, याद करें, याद करें और मन में और परमेश्वर के सामने बोल दे कि मेरे जीवन में प्रभु आप जानते हैं कि मेरे जीवन में ये घटी है, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है तुम्हारी जरूरतों को, तुम्हारी आवश्यकताओं को मैं जानता हूं। बोलो आमीन। आमीन। तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हारी जरूरतों को जानता हूं। बोलो आमीन। आमीन। और अपने मन से अपनी आंखें बंद करें। यह समय है, अपनी आंखें बंद करें। और एक और बात, जब आंखें बंद करने के लिए बोला जाता है तो बहुत सारे लोग इधर उधर देखते हैं। बहुत सारे लोग, आंखें बंद करने का मतलब होता है एकाग्र होकर अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं, प्रभु से बात करें। आंखें बंद करने का मतलब है अपनी मन की बात एकाग्रता के साथ परमेश्वर के सामने रखें। जैसे बच्चे माता पिता से बात करते हैं, आप भी परमेश्वर से बात करें। वो चाहता है मेरे बच्चे मुझसे बात करें। ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसके बच्चे उससे बात करें। कहें आमीन। यस, सिर्फ आधा मिनट के लिए जो भी मन में आप बात करना चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में, आप अच्छे से जानते हैं, मेरे रिश्तों में, मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे रोजगार में जो घटी है, मैं विश्वास करता हूं कि आज वो घटी पूरी होकर रहेगी। मैं उस घटी को फिर से कभी अपने मन में, अपनी जुबान पर लेकर नहीं आऊंगा। मैं केवल धन्यवाद करूंगा। अपनी आंखें बंद करके प्रभु से बात करें। अपनी घटी को प्रभु के सामने रखें। अपनी प्रॉब्लम को प्रभु के सामने रखें। अपने बोझ को प्रभु के सामने रखें और कहें परमेश्वर इस बोझ को मैं लेकर नहीं जाऊंगा। और ये घटी, मैं विश्वास करता हूं, जिस चीज की घटी है आपको बोलना है कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं ये घटी आज पूरी होकर रहेगी। यस, बात करें प्लीज। ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। हालेलुया। बोलो परमेश्वर, परमेश्वर मैं तैयार हूं मैं तैयार हूँ आपके कलाम को सुनकर आपके कलाम को सुनकर
अपनी आशीष को ग्रहण करने के लिए, अपनी आशीष को ग्रहण करने के लिए, अपनी घटी को अपनी घटी को पूरा होते हुए देखने के लिए पूरा होता हुआ मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। आज कोई भी घटी आज कोई भी घटी मेरे जीवन में मेरे जीवन में नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। बोलो आमीन। आमीन। मेरे पिता, जिन बच्चों ने घोषणा की है, जिन्होंने विश्वास के साथ आज अपने मुंह से अंगीकार किया है और अपने मन से विश्वास किया है कि मेरे जीवन में घटी नहीं रहेगी, मेरे खुदा तूने कहा जितने भी अपने मुख से अंगीकार करेंगे और मन से विश्वास करेंगे वो उद्धार को पाएंगे। बोलो आमीन। यस, निकालें प्रभु के वचन से यूहन्ना की किताब, यूहन्ना और दूसरा अध्याय, पीछे वाले लेफ्ट राइट ऑनलाइन सब लोग अपने ध्यान को एकाग्र करें, किसी का भी ध्यान इधर उधर ना जाए, क्योंकि अगले 15 से 20 मिनट में आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अगले 15 से 20 मिनट में आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जो काम आपके जीवन में आज तक नहीं हुआ वो आज होने वाला है। आमीन। और मैंने कहा ना, मैंने सीना फुलाकर भविष्यवाणी की है, मैंने ऐसे नहीं की है। मैंने जो भविष्यवाणी की है कि आपके जीवन में आज घटी नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। बोला आमीन। थोड़ा साउंड की आवाज सही करना, ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। हालेलुया। यस। अब रही बात प्रभु के वचन की। जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं और वचन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, वचन को ग्रहण करने से ही, वचन को सुनने से ही, प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा है, जितने मेरे कलाम को सुनते हैं, इस भविष्यवाणी की पुस्तक में से खुदा के कलाम को जो लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें से लिखी बातों को मानते हैं, वो धन्य है। बोला आमीन। आमीन। फिर सुने, जो लोग, ये वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य 1:3, अपनी अपनी बाइबल में अंडरलाइन करें और घर जाकर जरूर पढ़ना। प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा है कि जितने भी लोग, वो धन्य हैं जो इस कलाम की, इस भविष्यवाणी की पुस्तक, इस वचन को जो लोग पढ़ते हैं, जिनको बाइबल पढ़ना आता है, और जो पढ़ते नहीं है वो सुनते हैं। अगर आप सुनोगे, पढ़ोगे, सुनोगे और पढ़ने से भी, सुनने से भी और इसमें लिखी बातों को मानने से भी आप धन्य हो जाओगे। बोलो आमीन। आमीन। जिनके बहुत लंबे समय से कोई रिश्ता नहीं हो पा रहा, आज प्रभु ने कहा कि आज वो रिश्तों का श्राप, जो रिश्ता होने नहीं दे रहा था, वो श्राप आज टूटने वाला है। बोलो आमीन। आमीन। और मैं नहीं जानता कोई काले रंग के कपड़ों में या काले रंग की जैसे चुन्नी या कोई काले रंग के कोई कपड़ा किसी ने ले रखा है और बहुत लंबे समय से रिश्ता नहीं हो पा रहा, उसके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। शायद वो यहीं पर बैठा हो या बैठी हो। आज बड़े लंबे समय से उसने उम्मीद छोड़ दी है कि मेरा रिश्ता कभी नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। कैमरामैन दिखा, एक बहन खड़ी है, माइक लेके जा उसके पास, दौड़ के जा। उम्मीद छोड़ देता है इंसान कि अब तो, ऐसे एक भाई भी इधर खड़ा है, उम्मीद छोड़ दी है। नहीं, काले रंग की चुन्नी और काले रंग के कपड़े पहने बहन ने। बहन, कितने सालों का रिश्ता नहीं हुआ? जेएमसी की प्रॉफिट, जेएमसी की बेटे 11-12 साल हो गए। 12 साल से आप वेट कर रहे हैं कि मेरे हाँ जीवन जी। में रिश्ता आएगा, लेकिन नहीं आया। हाँ जी प्रॉफिट जी। कोई रिश्ता नहीं हुआ। रिश्ता आता है प्रॉफिट जी जब फैमिली नहीं अच्छी होती, लड़का नहीं मतलब अच्छा होता। बात हाँ नहीं जी, बनती है। बात, हाँ जी प्रॉफिट यानी कि कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। हाँ जी, आज वो प्रॉफिट। गड़बड़ी, वो घटी पूरी होगी। और आमीन। मैंने कहा ना कि काले रंग के कपड़ों में कोई बहन बैठी है, ठीक है ना, और 11-12 साल से बोल रही है कि मैं 11-12 साल से खुद वो बोल रही है, हाँ जी, लेकिन 11-12 साल की प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो रही है। कोई रोजी को आप जानते हैं, रोजी या रोजलीन, उनको जाकर सुसमाचार सुना देना, आपके नजदीक है कहीं, और आपकी गवाही देखना 3 महीने के अंदर, अगले 3 महीने आपके लिए ब्लेसिंग खुल चुकी है और आप इसी वर्ष में आप अपनी आशीष को पूरा होते हुए देखेंगे। बोलो यस, आमीन। आमीन। ताली बजाकर धन्यवाद दें। यस,
निकाले प्रभु के वचन से, जिनको मैं कहा ना, चाहे आप प्रभु के वचन में, प्रभु के अभिषेक में आप आए हैं, चाहे आप ऑनलाइन बैठे हैं, जिनका रिश्ता नहीं हुआ, बड़े लंबे समय से रिश्ता नहीं हो पा रहा, जिनका बिजनेस नहीं चल पा रहा, जिनका, मैंने कहा किसी भी बात की घटी हो, वो आज अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करना। आज आपके जीवन में घटी पूरी होकर रहेगी। आमीन। आज ही पूरी होगी, आज ही। बोलो आमीन। आमीन। यस। निकालें प्रभु के वचन से यूहन्ना की किताब 2 अध्याय और पढ़ेंगे 1 से लेकर 2 तक, 1 से 2 तक पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और उसके ऊपर एक हेडलाइन है, उसको पढ़। गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म। गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने गलील के काना में जो आश्चर्य कर्म किया था वो पहला था। अपनी सेवकाई में यीशु मसीह ने जब सेवा करना शुरू किया तो पहला जो आश्चर्य कर्म था, यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, यीशु मसीह ने रोटी को तोड़कर 5 या 7 मछलियों को और 5 रोटी से 5,000 लोगों को खाना खिलाया। बहुत सारे आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किए, बहुत सारे। कोई आश्चर्य कर्म ऐसा नहीं है जो परमेश्वर ने ना किया हो। लेकिन आई रिपीट अगेन, कोई आश्चर्य कर्म ऐसा नहीं है जो परमेश्वर ने ना किया हो। मुर्दों को जिंदा करना, लंगड़ों को चलाना, अंधों को आंख देना, बहरों को सुनने की शक्ति वापस आना, बहुत सारे आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किए हैं। लेकिन जो सबसे पहला आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किया था वो गलील के काना में जो आश्चर्य कर्म था वो पहला आश्चर्य कर्म था। कहीं हालेलुया। और हमने बाइबल में बहुत बार इस घटना को पढ़ा है और इस घटना को सुना है और इस वचन को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आज आपके लिए फिर से वचन भेजा, जरा ध्यान से सुने। पढ़ेंगे 1 और 2। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। बोल हालेलुया। हालेलुया। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। यानी कि एक विवाह के अंदर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गया और वहां पर उसकी माता भी मौजूद थी। और वहां पर क्या हुआ, पढ़ेंगे 3। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। दाखरस घट गया, यानी कि जैसे आज शादी ब्याह में मिठाइयाँ, पकवान बनाए जाते हैं और जितनी भी बारात आती है, जितने भी मेहमान आते हैं, उनका पहले मीठा मुंह किया जाता है, उनका स्वागत मीठे के साथ किया जाता है और पंजाब में चिकन के साथ किया जाता है। हम सब जानते हैं कि बिना चिकन के मेहमान नवाजी नहीं होती। ऐसे पुराने समय में दाखरस के साथ मेहमान नवाजी होती थी और दाखरस के बिना मेहमान नवाजी नहीं होती थी। और दाखरस उत्तम से उत्तम, बेस्ट टू बेस्ट दाखरस बनाकर सब लोग पिलाया करते थे। विवाह के अंदर ये एक प्रचलन था। और यहां पर जो बात लिखी गई है कि दाखरस घट गया, दाखरस घट गया। मैंने एक बात मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि आपने ये वचन पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा, इस घटना को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आज जो प्रकाशन आपके लिए भेजा है उसे आप ग्रहण करें। बोलो आमीन। आमीन। दाखरस घट गया और उसकी माता ने उससे कहा, उसकी मां ने कहा कि उनके पास, यानी विवाह बारात मेहमान आ चुके हैं और जो विवाह वाला घर है उनके पास दाखरस नहीं रहा। तब यीशु मसीह ने, पढ़ेंगे 6 को पढ़ें, 6 को 5 से पढ़, 5 से। उसकी मां नहीं 4 और 5 इकट्ठा पढ़ चल। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जब यीशु मसीह को उसकी माता ने कहा कि इनके घर में दाखरस घट गया है और मेहमान आ चुके हैं और इनका कहीं इंसल्ट ना हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह की मां जानती थी कि मेरा बेटा आश्चर्य कर्म कर सकता है, वो जानती थी, इसीलिए उसने कहा विश्वास के साथ। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया,
प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। उसने कहा कि मेरा समय अभी नहीं आया है। उसने कहा कि अभी समय नहीं आया है। इसका मतलब जब सही समय आएगा, जब सही समय, उत्तम समय या ठहराया हुआ स्वर्ग से ठहराया हुआ टाइम जो फिक्स किया गया है आपके जीवन में, हमारे जीवन में, जब वो समय आएगा, परमेश्वर के द्वारा निर्धारित समय, क्योंकि बड़े ध्यान से सुनना कि परमेश्वर ने कहा मेरा समय अभी नहीं आया है। और फिर क्या हुआ, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो उसके चेले थे, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। उसने कहा कि जो, क्योंकि वो जानती थी कुछ ना कुछ वो करेगा, कुछ ना कुछ वो कहेगा। उसने चेलों को कहा जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। और फिर 6 को पढ़ेंगे। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। कितने मटके? 6। कितने मटके? 6। जरा ध्यान से सुनना, जो अपनी घटी को पूरा करना चाहते हैं, जो आज जवान बच्चे, मैंने कहा ना, वचन को बहुत बार पढ़ा होगा आपने, बहुत बार ये घटना को सुना होगा आपने, फिर से रिपीट कर। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। पत्थर के 6 मटके। कितने मटके? 6। पीछे वाले, ऑनलाइन वाले, कितने मटके? भूल लोगे तो नहीं, याद रहेगा? कितने मटके? कितने मटके? आखिरी बार बोलो, कितने मटके? यस, पत्थर के 6 मटके वहां पर धरे थे। याद रखना, भूलना मत। 6 मटके धरे थे, और आगे जिनमें 2-2, बोल, जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था, यानी कि बड़ी भारी अच्छी कैपेसिटी के साथ, मतलब बड़े बड़े लेवल के वो थे, जिनके अंदर मतलब काफी सारा मनों में, यानी आजकल तो लीटर में कैलकुलेट करते हैं कि जैसे पानी, बहुत बड़ी टैंकी होती है, टैंक लगा लो, बहुत बड़ी टैंक, यानी कि वो पत्थर के जो मटके थे, पुराने समय मटके होते हैं। वॉलंटियर्स बाहर बच्चों को ध्यान रखें, किसी बच्चे को चोट ना लगे, दौड़ कर जाएं। कुछ बच्चे वॉलंटियर्स दौड़ कर जाएं, कुछ बच्चों को चोट ना लगे, वो ध्यान से कहीं हालेलुया हालेलुया सुनेंगे। यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। अब जो समझने की बात है, दाखरस विवाह के घर में घट गया, मेहमान आ चुके थे, और यीशु की माता ने कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा, तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरा अभी समय नहीं आया है, वेट, मेरा समय अभी नहीं आया है। उसने ये नहीं कहा कि इनका समय नहीं आया है, ध्यान से सुनना। उसने ये नहीं कहा कि विवाह के घर में, इनके घर का, जो घर के लोग हैं, इनका समय नहीं आया। उसने कहा मेरा समय अभी नहीं आया कि मैं आश्चर्यक्रम करूं, जब मेरा समय आएगा तो मैं करूंगा। और उसके बाद उसकी माता ने सेवकों से कहा कि जब ये तुम्हें जो कुछ करने को कहे वही करना। और फिर क्या लिखा कि वहां पर पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। पत्थर के 6 मटके, जरा रिपीट करें, पत्थर के कितने मटके? 6 मटके, ध्यान रखना, 6 मटके थे। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, 7 पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंहा मुंह भर दिया। यीशु मसीह ने सिर्फ एक वचन मुंह से निकाला कि जो मटके खाली हो गए हैं या जिनमें दाखरस घट गया, उनके अंदर क्या कर दो? पानी भर दो। क्या भर दो? पानी भर दो। क्या भरना है? पानी। किसके अंदर? मटकों में। मटकों के अंदर पानी भरना है। बोल हालेलुया हालेलुया। और फिर क्या हुआ? उन्होंने उन्हें मुंहा मुंह भर दिया। उन्होंने उन्हें मुंह मुंह भर दिया, यानी कि जो उसका ऊपर तक लेवल होता है, बिल्कुल जरा सा भी खाली स्पेस नहीं रहा, ऊपर के लेवल तक उसने, ऊपर की किनारियों तक उनको मुंह मुंह भर दिया। बोल हालेलुया। पानी मुंह मुंह भर दिया गया। बोल हालेलुया हालेलुया। और फिर क्या हुआ?
पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। नेक्स्ट। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वह जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर शक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। बोल हालेलुया। हालेलुया। फिर सुने ध्यान से, यीशु मसीह अपनी माता के साथ विवाह में निमंत्रित था, और वहां पर विवाह वाले घर में क्या हुआ कि विवाह वाले घर में दाखरस घट गया, और उसकी मां ने कहा कि दाखरस इनके घर में घट गया, मेहमान आ चुके हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरा अभी समय नहीं आया है, और उसकी मां ने चेलों को कहा, उसके सेवकों को, जैसा ये तुम्हें करने को कहे वैसा ही करना। और वहां पर पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। और फिर क्या हुआ, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने अपने चेलों से कहा कि इनको पानी से भर दो। किससे भर दो? मटकों में पानी भर दो। यीशु मसीह ने सिर्फ अपने मुंह से एक वचन निकाला, मटकों को पानी से भर दो। सब बोलेंगे, मटकों को पानी से भर दो। साथ साथ बोला करो, बोलो, मटकों को पानी से भर दो। अब मटकों को पानी से जैसे ही भरा, तो आगे क्या लिखा, उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया, मतलब ऊपर के लेवल तक, बिल्कुल किनारी तक, ऊपर तक भर दिया। और फिर तब उसने कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। और जब वो लेकर गए, जब भोज के प्रधान के पास वे पानी चखा जो दाखरस बन गया था, बोलो हालेलुया। हालेलुया। पानी दाखरस बन गया था। ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। पानी दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा, भोज के प्रधान ने जब पानी को चखा तो वो दाखरस बन गया था, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा था कि कहां से आया। अब ये घटना, ये सच्ची घटना यीशु मसीह के द्वारा पहला आश्चर्यक्रम में सबने पढ़ा होगा, सबने सुना होगा, आज भी हम पढ़ रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने आश्चर्यक्रम किया और पानी दाखरस बन गया ना। अब पानी दाखरस बन गया, और परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा कि पहले तो अच्छा देते हैं, फिर बाद में घटता जाता है, लेकिन यहां पर तो व्यवस्था ऐसी है कि पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा है, और अब तो और भी अच्छा है। यानी कि लोग हैरान हो गए, जो समझने की बात है, लोग हैरान हो गए कि दाखरस पहले बहुत अच्छा था। और सबकी शादियों में, सबके विवाह में क्या होता है कि दाखरस पहले अच्छा होता है, फिर घट जाता है, फिर जब कम हो जाता है और मेहमान बढ़ जाते हैं तो पानी मिला दिया जाता है ना। कि पहले दाल या खाना बहुत अच्छा होता है, फिर उसके अंदर दाखरस के अंदर जैसे पानी मिला दिया, यानी दाखरस पहले टेस्टी था, फिर कम टेस्ट हुआ, फिर और कम टेस्ट हुआ। लेकिन इस घर में तो, जो विवाह के घर में, सब हैरान हो गए कि जो दाखरस था वो पहले टेस्टी था और अब भी टेस्टी है, बल्कि अब तो ज्यादा टेस्ट है। बोल हालेलुया। हालेलुया। अब जो आश्चर्यक्रम हुआ, जो चमत्कार हुआ, उसके बारे में यीशु मसीह जानते थे, और उसके अलावा उसके चेले जानते थे कि चमत्कार हुआ है, और भोज का प्रधान जानता था कि ये तो पानी था, और मतलब ये कहां से आया समझ नहीं आया। लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता, बाकी लोग तो पी रहे थे। लेकिन जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा और जिन लोगों ने मटकों के अंदर पानी भरा, कितने मटके थे? 6। अभी पता चलेगा 6 मटके मैं क्यों गिनवा रहा हूं आपसे। कितने मटके थे? 6 मटके थे। आपके जीवन में भी 6 मटके हैं, पता है आपको? पत्थर के 6 मटके हैं, और वो 6 आधे हैं, खाली हैं, उनके अंदर किसी आपका भी दाखरस घट गया है।
आज भी यीशु मसीह यहां पर मौजूद है और वो बोल रहा है मेरा अभी समय नहीं आया। अगर तू विश्वास करेगा तो मेरा समय अभी कभी आएगा, अभी कभी। हालेलुया। और अगर तू जैसे चेलों ने मटकों के अंदर पानी भरा था और मुंह वो पानी क्या था मालूम है? अगर तेरे मटकों के अंदर, अब लोग कहेंगे मटके कौन से हैं? हमारे कौन से मटके हैं? हमारे कौन से मटके हैं? तुम्हारे भी 6 मटके हैं। बाइबल के अंदर ये जो यहां पर 6 मटके लिखा गया ना, ये कहानी, कई लोग कहेंगे ये तो एक कहानी है, ये एक स्टोरी है। बहुत सारे लोग बाइबल के वचन में कहानियां पढ़ते हैं, सुनते हैं और भूल जाते हैं। नहीं, हर एक कहानी, हर एक अक्षर, हर एक बिंदी और मात्रा हमारी शिक्षा के लिए रखा गया है। हमारी शिक्षा के लिए परमेश्वर हमें कुछ समझाना चाहते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।